हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे ये आउटपुट क्वेश्चन जहाँ पर आपको पाइथन का एक कोड गिवन है एंड वी हैव टू सी कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो ये जो कोड है इसमें फंक्शंस यूज हो रहे हैं एज वेल एज वी आर यूजिंग लिस्ट, राइट। सो लेट्स सी कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा। सो जब भी आपको पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में आउटपुट क्वेश्चंस करने होते हैं, मेक श्योर यू डू इट वेरी केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप। और आउटपुट क्वेश्चंस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ समथिंग। इसे हम ड्राई रन करना भी कहते हैं। ड्राई रन का मतलब है वी आर एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड चेकिंग आउट द आउटपुट ऑन द पेपर। मतलब एक्चुअली में रन करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने ब्रेन में हम विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर उसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं एंड फिगर आउट कर रहे हैं कि उसका क्या आउटपुट होगा। सो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट होगा। सो पहली चीज़ तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसको वो सिर्फ देखेगा लेकिन अभी छोड़ देगा। इट विल गो टू द नॉर्मल स्टेटमेंट। सो ये आपके पास नॉर्मल स्टेटमेंट है जहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो गई। जब भी आपको क्वेश्चंस में लिस्ट दी जाए तो आप एक काम तो क्लियरली कर सकते हो कि आप एक लिस्ट लिख लो और उसकी पोजिशन साथ में लिख लो। तो मेरे पास यहाँ लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब लूप है फॉर CP इन रेंज 3, 0, -2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इंडेंटेशन, इस प्रिंटिंग में थोड़ी सी इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। ये तीनों लाइंस लूप के अंदर है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक ऑल 3 लाइंस विद इन द लूप। लूप के अंदर लेंगे हम इसको। पर चलिए ये देखते हैं कि लूप चलेगा कैसे। फॉर CP, अब ये जो CP है इसकी वैल्यू इन रेंज 3, 0, -2 है। सो 3 का मतलब क्या है, पहले CP में 3 आएगा। कहाँ तक जाना है, 0 तक। स्टेप क्या है, -2। सो 3 से शुरू करेंगे। 3 - 2 इज 1। अगली बार ये 1 होगा, है ना। उसके बाद -2 होगा तो -1 हो जाएगा जो कि लिमिट से बाहर है, तो इट विल स्टॉप। मतलब लूप सिर्फ मेरा 2 बार चलने वाला है, जिसमें एक बार CP की वैल्यू 3 होगी और उसके बाद CP की वैल्यू 1 होगी। सो जब CP की वैल्यू 3 होगी तो A में क्या आएगा, n ऑफ CP। n ऑफ CP मतलब n3। तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट में 3 पोजीशन पे क्या है, 64। दैट मीन्स A के अंदर 64 आ गया। B में क्या आ रहा है, n CP -1। तो CP अगर 3 है तो CP -1 जो होगा वो होगा 2। तो n में 2 पोजीशन पे क्या है, 18। तो B में आपके पास 18 आ गया, ठीक है। अब वो कर रहा है कॉल किसको, कैल्क को। कैल्क को कॉल किया, A और B को पास कर दिया। सो इस P1 में मेरे पास 64 रिसीव हो जाएगा और ये जो B है ये चला जाएगा P2 में, बिकॉज दीज आर पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स हैं। तो पहला वाला P1 में जाएगा, दूसरा वाला P2 में जाएगा। 64 और 18 हो गया। यहाँ पे चेक होगा कि क्या 64 18 से बड़ा है, हाँ जी है। सो रिटर्न कर दो P1 - P2। बेसिकली हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर रहे हैं। तो 64 - 18, सो 14 में से 8 क्या, 6, 46 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। सो द डिफरेंस इज ऑफ 46। तो 46 रिटर्न हो जाएगा एंड 46 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आउटपुट में आपके पास प्रिंट होगा 46, फिर एट द रेट का साइन और एंड इज इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन। सो 46 इज प्रिंटेड बिकॉज ऑफ दिस कॉल। एट द रेट तो एज इट इज लिखा है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और एंड में आपके, अच्छा एंड में इक्वल टू खाली स्पेस है तो इक्वल टू लेटर प्रिंट नहीं होगा, इट विल जस्ट लीव अ स्पेस बट इट विल नॉट गो ऑन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो 46 एट द रेट प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार लूप चल गया, अब दूसरी बार लूप चलेगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो फिर से A इज इक्वल टू NCP मतलब N1। N1 में क्या है, 25 है। B में क्या आ जाएगा, NCP -1 मतलब N0, उसमें क्या है 20। अब से कॉल होगा तो P1 में 20 रिसीव हो जाएगा, 25 रिसीव हो जाएगा और 20 रिसीव होगा B में। अगेन डिफरेंस रिटर्न होगा 5। सो इट विल प्रिंट 5 है और 5 के पीछे फिर से एट द रेट साइन। तो ये जो है आपका, दिस विल बी दी आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। सो जो हमारा कोड है उसका आउटपुट जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा दैट विल बी 46 एट द रेट 5 एट द रेट। सो जब भी आपको करना हो तो आप हमेशा साइड पे ऐसे वर्किंग करके देख सकते हो, ठीक है। और ये वर्किंग से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आउटपुट में सिर्फ वही चीज़ आती है जो प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो रही होती है। जो चीज़ आप प्रिंट नहीं कर रहे हो वो आउटपुट नहीं है। सो द थिंग विच इज गेटिंग प्रिंटेड, जो प्रिंट हो रहा है, दैट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। सो दैट इज इट, वी फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगली वीडियो में मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ और उसका निकालेंगे आउटपुट। सो तब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक में।